तो टोक्यो ओलंपिक खत्म हो चुका है। कल आखिरी दिन था और भारत के लिए यह काफी स्वर्णिम दिन रहा है। एक तरफ बजरंग पूनिया ने वहां पर ब्रॉन्ज मेडल देश को दिलाया, तो वहीं दूसरी तरफ वहां पर नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। देश भर में आज जश्न का माहौल बना हुआ है। किस तरह से आज खिलाड़ियों के घर पर जश्न की तस्वीरें सामने आएंगी, एक एक तस्वीर आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल, और जैसा कि रवि ने आपको बताया कि जश्न की तस्वीरें ठीक विजेताओं के घर से हम आपको दिखाएंगे। रवि दहिया के घर पे मौजूद है मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल, उनका रुख करेंगे। वहीं बजरंग पूनिया के घर पे प्रभाकर मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, और जो गोल्डन बॉय हैं हमारे नीरज चोपड़ा, जी हां, उनके घर पर विपुल मौजूद हैं और एक एक करके उनका रुख करेंगे। साफ तौर से जिस तरह से आज टोक्यो ओलंपिक के बाद ये खिलाड़ी, इनके घर पर जश्न मनाया जा रहा है और जैसे ही ये वापस आएंगे हिंदुस्तान, उनके वेलकम की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी इन लोगों ने हासिल की है। एक वक्त यह कहा जा रहा था कि शायद इस बार भी टोक्यो ओलंपिक से भारतीय खिलाड़ी बिना गोल्ड मेडल के वापस आ जाएंगे। बिल्कुल रवि, और 121 साल का सूखा देखिए इस गोल्डन बॉय ने, हरियाणा के सपूत ने किस तरीके से पूरा किया और देश को न सिर्फ गोल्ड दिलाया, डेडिकेट किया हमारे सभी एथलीट्स को जिनका सपना पूरा नहीं हुआ था अभी तक ओलंपिक में गोल्ड लाने का। और ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं, 7 तस्वीरें हैं यहां पर। इसमें वो खिलाड़ी हैं मीराबाई चानू, जिन्होंने सबसे पहले वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल भारत को दिलाया था। शुरुआत आगाज सिल्वर मेडल से हुई थी। उसके बाद पीवी सिंधु, उन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार थी, लेकिन खाली हाथ वो भी नहीं लौटी। उसके बाद लवलीना बोर्गोहेन बॉक्सिंग में अपने पंच का दम दिखाया और कांस्य पदक भारत के नाम किया। उसके बाद बारी थी रवि दहिया की, उन्होंने सिल्वर मेडल, थोड़ा सा चूक गए थे गोल्ड मेडल से, लेकिन यहां पर सिल्वर मेडल उन्होंने दिलाया। और हॉकी की बात करें तो हॉकी 41 साल बाद हम कोई मेडल अपने नाम करने में यहां पर कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया है। खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के बदौलत हमारी झोली में मेडल्स आए हैं और इसी बेहतरीन प्रदर्शन को हम सेलिब्रेट करेंगे। देश भर में जश्न का माहौल है। जम्मू में सीआरपीएफ कैंप में जवान झूमते हुए नजर आए। हमारे संवाददाता पंकज शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है और कल का दिन जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हम इस समय मौजूद हैं सीआरपीएफ कैंप में। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे जवान ऑफिसर जो हैं वो किस कदर जश्न में डूबे हुए हैं। हम कल से देख रहे हैं कि जब से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जो है वो हासिल किया है, उसके बाद ही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यही तस्वीरें आ रही हैं। ये आप देखिए कि ये वो जवान हैं, ये वो ऑफिसर हैं जो कि आतंक का काम तो तमाम करते ही हैं, लेकिन जब जश्न का मौका आता है तो जश्न किस कदर मनाया जाता है, ढोल नगाड़ों की थाप पर किस कदर यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये इन जवानों से बातचीत करते हैं, ऑफिसर से बातचीत करते हैं। आप लोग जो है हम देख रहे हैं कल से इसी तरह से जमकर नाच गा रहे हैं। खुशी कितनी ज्यादा है? बहुत ज्यादा खुशी है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है और भारत का सपना उन्होंने पूरा किया है। भारत के अभी 7 मेडल इस ओलंपिक में आए हैं और सभी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और उसी का जश्न लगातार, उसी की कड़ी में आज भी हम अपना जश्न मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आवाज टोक्यो तक जानी चाहिए। मैं नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सीआरपीएफ की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं उनके लिए एक गाना सुनाना चाहता हूं। कुछ करिए नस नस मेरी बोले, चक दे इंडिया। हमारे लिए खुशी का ठिकाना नहीं है। जब से हमको नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जिताया है, हम कल से उनकी बहुत प्रार्थना कर रहे हैं और इंडिया आते ही उनका जो है भारी भरकम से स्वागत करेंगे। आज लफ्ज कम पड़ गए उनकी मेहनत की बखानों में और उन्होंने कायम कर दिया अपनी जगह सभी के दिल में, हिंदुस्तानियों के दिल में। कुछ ही देर की खामोशी है, इंडिया शोर आएगा। तुम्हारा रसिक लगता है, हमारा आगे जाके दौर आएगा। चक दे इंडिया, चक दे। देख सकते हैं ये तस्वीरें देखकर बेहद ज्यादा खुशी होती है। अब देखिए कि ये वो जवान है जो कि देश के कोने कोने से आए और खुशी इस बात को लेकर है कि नीरज चोपड़ा ने जो है इतिहास रच दिया है।
तो पूरे देश में आज जश्न का माहौल है, हो भी क्यों ना, क्योंकि 7 मेडल इस बार हमें मिले हैं। 2012 लंदन ओलंपिक में 6 मिले थे। सवाल यही उठा था कि क्या हम रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। इस बार 1 मेडल ज्यादा जीता है। उम्मीदें, आशाएं और बढ़ गई हैं, क्योंकि कल हमने गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स में। यह सबसे बड़ी जीत थी भारतीय खेल के इतिहास में। और सीधा रुख करते हैं इस वक्त विपुल का, जो इस वक्त नीरज चोपड़ा के घर पर ही मौजूद हैं। वहां आज किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, उनके गांव में किस तरह का माहौल है। विपुल, ओवर टू यू। जरा बताएं, गांव के बेटे ने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है, पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में भारत को दिलाया है। रवि, पूरी रात से मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, इन लोगों के साथ था। ये नीरज के दोस्त है, मैं इन्हीं के साथ रुका हूँ पूरी रात। ना मुझे सोने दिया, ना खुद सोए हैं। सिर्फ रात को नीरज के किस्से सुनाते रहे, नीरज के जश्न मनाते रहे हैं, मिठाइयाँ बटती रही हैं। अभी भी जश्न चालू है और इन्हीं से बात करेंगे कि क्या चल रहा है अभी भी और कैसे शुरुआत होनी है। अभी पूरे गांव में खुशी का माहौल है। आप देख सकते हो जश्न का माहौल रखा गांव में, सब नाच गा रहे हैं यहाँ पर, सब काफ़ी खुश हैं क्योंकि इस गांव का लड़का जिस पर आज पूरे भारत को गर्व है, जो ओलंपिक में गोल्ड लेके आया है, हम सबको उस पर बहुत गर्व है आज। और गांव में पूरा जश्न का माहौल है और हम नीरज का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही ज़ोर शोर से लेके आएंगे भाई को दिल्ली से, और आप सभी के सहयोग से नीरज आज सफल हो गया। तो वो कैसी तैयारियां शुरू, आज भी रात से तो जश्न बनी रहा है, अभी तो वो कंटिन्यू हुई है। अब लड्डू भी बट रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे, आप तभी से। और सब यहाँ पे ढोलक वगैरह बज रहे हैं, नाच कूद रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और अब भाई का इंतजार है कब वो यहाँ पे आएगा हमारे बीच और इन खुशियों को और बढ़ाएगा। बिल्कुल, अब क्या उम्मीदें हैं और अब कैसी तैयारियां करोगे उनकी? वो आने वाले हैं, तुम्हारे ढोल की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी पीछे तरफ भी। आप देख रहे हो आज गांव में होली दिवाली की तरह आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जैसे त्योहार को सेलिब्रेशन करते हैं ना, होली दिवाली को। आज गांव में आप देख रहे हैं इधर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और सब खुशी से झूम उठे हैं। ये रवि, ये देखिए संदीप सिंह के जो भाई हैं, बड़े विक्रमजीत सिंह आए हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है जो हरियाणा के, उनके बड़े भाई हैं विक्रमजीत सिंह। ये यहाँ पहुंचे हैं बात करने के लिए। विक्रम जी से बात करूंगा। विक्रम जी, संदीप जी की तरफ से आप आए, संदीप भाई की तरफ से। हाँ जी। और कैसा, मतलब संदीप जी ने क्या संदेश भिजवाया नीरज के लिए? संदीप जी ने ये संदेश पहुंचाया है कि उनके पास टाइम, वो वहाँ पे बाकियों के कर रहे हैं जो करना है, तो उन्होंने कहा कि जाके बधाई दे के आ। और पहुँच सबसे पहले रात को जब मेडल आया, मैं सुबह उठा और सबसे यहाँ चल पड़ा। और ये है कि एक पहला गोल्ड आया हमारे उसका एथलेटिक का, तो इसमें बहुत बहुत खुशी है और मैं इनके पास खुशी जारी करने आया हूँ। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अब क्या करेगी? हरियाणा की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नीरज को कैसे सम्मानित करने जा रही है? वो सरप्राइज रहने दो, अभी चल रहा है, उसी के लिए तो बैठे हैं, वहाँ पर चल रही है। तो बिल्कुल इनका साफ कहना है कि उसके लिए बैठक चल रही है। वहाँ पे इनके चाचा जी मौजूद है। चाचा जी, कल रात से तो मैं सोया हूँ ना, आप लोग सोए हैं, यहीं पे मौजूद हैं हम। तो अब जश्न कैसा मनने जा रहा है? जश्न तो जितना बड़ा अचीवमेंट उतना ही बड़ा जश्न, और जब अचीवमेंट में कमी नहीं है तो जश्न में तो होनी नहीं है। खूब खुल के जश्न होगा, पूरा देश खुशियां मनाएगा और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, खूब अच्छे से स्वागत करेंगे। तो विक्रम बाजी, क्या और सम्मानित करेगा स्पोर्ट्स मंत्रालय जो है हरियाणा का नीरज को? जितना पूरे देश में जो करेगा उससे 10 गुना हमें देंगे इनको। जो भी है, जो पूरा देश जो भी स्टेट्स करेगी उससे सबसे ज़्यादा हम देंगे, तो हर चीज़ में। बिल्कुल का साफ कहना है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का मंत्रालय का कि एक सरप्राइज रखा हुआ है, एक सरप्राइज पैकेज है, सरप्राइज मिलेगा नीरज चोपड़ा का जब वो वापस आ जाएंगे और हरियाणा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उनको जो है सम्मानित करेगी। और वो सरप्राइज इन्होंने छुपा के रखा हुआ है, क्या होने वाला है रवि? ठीक है, तो जश्न गांव में शुरू हो चुका है, सम्मान की तैयारियां वहां पर चल रही है। हरियाणा सरकार ने पहले ही नीरज के नाम 6 करोड़ का ऐलान कर दिया है। एक एक तस्वीर आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं उन खिलाड़ियों के घर से। हमारे साथ रवि दहिया के घर से दिव्या मौजूद हैं। दिव्या, रवि दहिया जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल की आस जगाई थी, लेकिन सिल्वर मेडल हासिल किया था। जाहिर सी बात है अब वो घर आ रहे हैं, जश्न का माहौल वहां पर बना हुआ है। किस तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ओलंपिक खत्म हो चुका है, अब बारी है जश्न की, इन खिलाड़ियों के सम्मान की। बिल्कुल, पूरे देश में जश्न का माहौल है और सोनीपत में भी जश्न का माहौल है। इस गांव के हर घर में दिए जल रहे हैं, छोटी दिवाली के तौर पे मनाया जा रहा है। 3 दिन हो चुके हैं रवि दहिया जब रजत पदक जीते, लेकिन देखिए आज भी घर में जो है वो मिठाइयाँ बट रही हैं, मिठाई का डब्बा रखा हुआ है। और ये खास तौर पे मैंने यहाँ पे ये मक्खन और दूध रखवाया है, खास तौर पे अपने दर्शकों को दिखाने के लिए कि यही मक्खन और दूध रोजाना
रवि के पिताजी राकेश दहिया लगभग 20 से 25 किलोमीटर अपने गांव से छत्रसाल स्टेडियम तक जाते थे और ये रवि को रोजाना देते थे, जिससे रवि को गांव का जो पोषक तत्व है वो मिल सके। इस वक्त उनकी माँ और दादी हैं जिनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि अब बस इंतजार है कि एक बार अपने बेटे को अपने गले से लगा लें। माँ को कितना इंतजार है? बहुत इंतजार है माँ ने। मैं अपने गले के लगा ले, अपने मन की बात कर ले माँ बेटा। मन की बात कर लें तो थोड़ा सा मन की बात हमसे भी शेयर कर लीजिए। सारे से भी कर लेंगे, सारे क्या करेंगे जब बेटा आएगा? सारी मन की बात कर लेंगे हम। खीर पूड़ी बनाएंगी ना? हाँ, खीर पूड़ी बनाऊंगी। अच्छा। चूरमा बनाऊंगी। चूरमा पसंद है रवि? हाँ, चूरमा पसंद है रवि। और हाँ, खीर भी और चूरमा भी, सारी चीज पसंद हो गई। आंखों से आंसू जो है बस छलकने ही वाले हैं, क्योंकि खुशी का समय है। अब बस इंतजार है, क्योंकि कल रवि दहिया जो है वो आ रहे हैं एयरपोर्ट पे। शाम 5 बजे पहुंच जाएंगे रवि, और सीधा वहां से छत्रसाल स्टेडियम जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली, जो उनका अखाड़ा है, वहां पहुंचेंगे। इस वक्त दादी हैं, दादी अपने पोते को गले से लगाने के लिए बेसब्र हैं। गले से लगाऊंगी, बेटी आओगा जब अपने बेटे ताई पेड़े बनाऊंगी, पेड़े खुआऊंगी। अच्छा। गले का लाऊंगी और बड़का बरनाले न्यूकूंगी, बरन दे बेटा। अच्छा। और अगले साल गोल्ड मेडल लेंगे। तो देखिए रवि को जो है वो बाजू पे काटा था, तो उस माँ की और दादी के कलीजे पे सोचिए क्या गुजरा होगा, क्योंकि जब उन्होंने वो निशान देखे दांत के जिस प्रतियोगी ने रवि को काटा था, तो ये बहुत ज्यादा दर्द में हो गई। इन्हें लगा कि इनके बेटे को कितना दर्द हुआ होगा। बहुत दर्द हुआ दादी? बहुत दर्द हुआ बेटी। हमने फिर भी ऐसे कहा कोई बात ना, दर्द तो ठीक हो जाएगा, पर अगले साल गोल्ड मेडल लाइए। गोल्ड मेडल लाएगा अगले साल। और देखिए तिरंगा जो है वो लहला रहा है, और घर के बाहर जो है वो तिरंगा लहला रहा है, क्योंकि इस माँ के पूत ने इस तिरंगे का नाम और ज्यादा रोशन कर दिया है। कितनी खुशी हो रही है गांव के लोग? ज्यादा हो रही है, बहुत घनी ज्यादा खुशी हो रही है। देख हनुमान की तरह सीना पाड़ के नहीं दिखाया जाता ना, बहुत देखिए खुशी, देखिए माँ और दादी को तो खुशी हो ही रही है, जो गांव की महिलाएं हैं उन्हें कितनी खुशी हो रही है। मैं महसूस कर रही हूँ इनकी आंखों में आंसू है। यही खुशी और है आप देखिए जो कैसे उस घर बता से रही है अपने हुई जज्बातों को। हम तक पहुंच रही है, न्यूज़ 24 के दर्शकों तक पहुंच रही है। और धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे खिलाड़ी तैयार किए हैं। टोक्यो ओलंपिक में इस बार भारत ने इतिहास रचा है, और कुश्ती में बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। बजरंग के गांव में खुशी का माहौल है। न्यूज़ 24 की टीम ने बजरंग के सोनीपत स्थित गांव से वहां का जायजा लिया। देखिए प्रभाकर मिश्रा की ये रिपोर्ट। देश जश्न मना रहा है, हरियाणा जश्न मना रहा है, और हरियाणा में सोनीपत कुछ ज्यादा ही जश्न मना रहा है। और सोनीपत में बजरंग पूनिया का परिवार जश्न में डूबा हुआ है। कल खूब पार्टी हुई, खूब जश्न मनाया गया, और हम उस जश्न में शरीक होने आ गए बजरंग पूनिया के परिवार से मिलने। तो हमारे साथ बजरंग पूनिया के परिवार के लोग हैं, उनके दोस्त हैं, उनके अखाड़े के साथी हैं। तो पहले शुरुआत करेंगे बजरंग पूनिया के पिताजी से, इसलिए कि इस समय देश में अगर किसी को सबसे ज़्यादा गर्व होगा तो ऐसे पिता को जिसके बेटे ने राष्ट्र का नाम बुलंदियों पर पहुंचाया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू। और मैं आपके माध्यम से सब भाइयों को नमस्कार करता हूँ। सारे देशवासियों का आशीर्वाद है। अच्छा, मैंने ये सुना कि आपने कहा जब सेमीफाइनल में बजरंग हार गया था, तो आपने कहा कि आज तक बजरंग कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। तो ये जो विश्वास था आपका बजरंग को लेकर, और बजरंग ने उस विश्वास को तोड़ा नहीं, तो ये इतना विश्वास बजरंग पर कैसे? भाई मेहनत इतनी करता है, मैंने पता है बाहर जाता है तो कभी खाली हाथ नहीं आता है वो, चाहे कोई सा मेडल लिया होगा। ये विश्वास था। कल सुबह बात हुई थी मेरी 7:15 बजे, जब उसका हौसला बुलंद था। तो पापा जी खाली नहीं आऊँगा, देश के लिए दुआ जो देश कर रहे हैं मैं मेडल ले आऊँगा। अब मैं बात करूँगा बजरंग के भाई से। मैं ये जो सुन रहा था या जो पता चला कि आप लोगों ने गांव छोड़ दिया था, कितना मुश्किल फैसला था ये? नहीं, फैसला मुश्किल नहीं, भाई के लिए हमने ये किया था, क्योंकि भाई को दूध दही मक्खन सब खाना सब घर से ही होता था। फिर इंडिया कैंप लगता है बालगढ़ में, तो वहाँ पे मैस में खाना नहीं खाया बजरंग ने आज तक, नहीं दूध दही घी बाहर का खाया। तो भाई के लिए हमने गाँव से वो किया था कि भाई बजरंग जब तक कुश्ती लड़ेगा तब तक हम भाई के साथ रहेंगे सारे। अखाड़े के मित्र, अखाड़े के वरिष्ठ
किशन पहलवान से बात करूंगा। बजरंग जब अखाड़े पे उतरता है, जो देखा देश ने, सेमीफाइनल को छोड़ दिया जाए, जो मेडल वाली लड़ाई थी, तो अपने प्रतिद्वंदी पर इस तरह से हावी हुआ कि उसे संभलने का मौका नहीं दिया। ये जो टेंडेंसी आई, उसके कुछ टेक्निकलिटी के बारे में बताइए। बजरंग पहलवान जो सेमीफाइनल कुश्ती में हारे हैं वो चोट का कारण था, नहीं तो इस पहलवान को बजरंग पहलवान ने पहले भी हरा रखा है। खेल रत्न, पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी, तस्वीरें एक बार देखिए। अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, उधर प्रणब मुखर्जी तत्कालीन राष्ट्रपति, अभी मौजूदा राष्ट्रपति पद्मश्री देते हुए, ये खेल रत्न, खेल मंत्री, तत्कालीन खेल मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ, और ये अलग अलग कुश्तियों की तस्वीरें। और अब इसके बाद यहाँ पर ये तस्वीर बदलेगी और यहाँ पर खेल रत्न, पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी के पहले ये भी लिखा जाएगा ओलंपिक मेडलिस्ट। और ये उपलब्धि है, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, हरियाणा के लिए बड़ी उपलब्धि है, सोनीपत के लिए बड़ी उपलब्धि है, और ये पूनिया परिवार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। कैमरामैन साहिल के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, सोनीपत। तो साफ तौर से यहां पर देश का मान बढ़ा है। और बजरंग पूनिया के पिता कह रहे थे कि बेटे ने वादा किया था कि खाली हाथ में वापस नहीं लौटूंगा। हौसले बुलंद थे उनके। हाँ, सेमीफाइनल में चूक गए थे वहां पर, लेकिन ब्रॉन्ज के लिए उन्होंने एक भी कोई भी मौका नहीं दिया, एक भी पॉइंट नहीं विपक्षी को वहां पर दिया था। और सीधा रुख करते हैं प्रभाकर मिश्रा, जो इस वक्त बजरंग पूनिया के घर पर ही मौजूद हैं। प्रभाकर, हरियाणा में ये कहावत बहुत फेमस है कि दूध दही दा खाना सबसे बढ़िया हरियाणा, लेकिन अब इसमें एक लाइन और जोड़ देते हैं, दूध दही दा खाना सबसे बढ़िया हरियाणा, ओलंपिक जाना तो मेडल ही लाना। ये कहावत अब बन गई है वहां पर। हरियाणा का हर खिलाड़ी मेडल लेकर आ रहा है। क्या माहौल है वहां पर, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, बताएं जरा। रवि, जो कहा गया ना कि हरियाणा के छोरे लठ गाड़ेंगे, तो हरियाणा के छोरे उन्हें लठ गाड़ दिया है। और मैं पहले यहां बजरंग पूनिया के घर के पीछे घर की तस्वीर दिखाऊं, जो मैं पहले अपनी रिपोर्ट में दिखा रहा था, खेल रत्न, पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी, और इसके आगे अब लिखा जाएगा ओलंपिक मेडलिस्ट। ये बड़ी उपलब्धि है। और मेरे साथ, मैं हालांकि पहले बात कर चुका हूं, लेकिन बजरंग पूनिया के पिताजी हैं। लोग जानना चाहते हैं, थोड़ा सा आप खड़ा हो जाएं, लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि बजरंग को बजरंग बनाने में पिता ने बड़ा त्याग किया है। भाई त्याग तो अपनी औलाद के लिए सब करते हैं, लेकिन हमने तो कोई कैसे 5 साल थी बजरंग के मारे हम यहाँ रहे, 90 किलोमीटर गांव छोड़ के 5 साल हो लिए, और यो जितने कुश्ती कराए इतने यहीं रहेंगे हम। और भाई हमने तो इतना वो किया है, जो मैंने अपना बच्चा मतलब किसी चीज का वो नहीं छोड़ा। हाँ, एक बात आपने कही थी कि ये बिना खाली हाथ तो आएगा नहीं, लेकिन एक बात बताइए, गोल्ड की तो उम्मीद लगी होगी ना? गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन डेढ़ महीना तो पैर में इंजरी थी उसका चूक गया ना, तो गोल्ड था पक्का। और सारे देशवासियों की दुआ थी, और देशवासियों की दुआ भगवान रूप है भैया, खड़ा उतर। लेकिन मैंने बताया था भाई खाली नहीं होगा मेरे बेटे, इतना मेरा विश्वास है। ये बेटे के प्रति बाप का विश्वास था। यहाँ पर 2 लोग हमारे साथ खास हैं। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार पवन शर्मा हमारे साथ है। पवन, हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है कि एकदम गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब कुछ यहीं से आ रहा है? हमारे हरियाणा में जो है शुरू से ही बच्चों को खेलों की तरफ आकर्षित किया जाता है, और यहाँ पर खेलों की काफी सुविधाएं हैं। यहाँ दूध दही की क्या भूमिका है? दूध दही की भी तो भूमिका है ही, और यहाँ की माटी है ही ऐसी कि अपना जो यहाँ का खाना है, और आप देखेंगे कि जहाँ भी देखें देसी खाना और शुद्ध खाना जो होता है वो आपको शरीर को मजबूत करने में बड़ी भूमिका। और एक बात और कि जब ऐसे अवार्ड जीतेंगे बच्चे, तो बाकी बच्चों में प्रेरणा तो मिलेगी ना? बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी। और आप ये देखिए कि हर माँ बाप कितनी मेहनत के साथ और कितने पैसे खर्च होते होंगे एक पहलवान बनाने से। जो शुरुआत होती है और वहाँ से जब आदमी पहलवान बनता है, वहाँ तक का जो खर्चा होता है वो सब उठाते हैं, उसे ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं, उनको कोच प्रोवाइड किए जाते हैं अच्छे। तो माँ बाप की तो पूरी शिद्दत से लगे रहते हैं, और उस एक मेडल के लिए कि जो उन्हें मतलब देश को मिलता है, और उस वक्त जो यहाँ की मिट्टी का जो नाम होता है, खिलाड़ी को बनाने में। तो आप एक बात बताइए, बेटा आ रहा है फतह करके, क्या तैयारी हो रही है?
सभी का योगदान होता है। प्रभाकर, मैं आपके पास लौटूंगी, आप वहां बने रहिएगा। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम विपुल का, जो नीरज चोपड़ा के घर पर मौजूद है, वहां का गोल्डन बॉय है। गोल्डन बॉय है इस वक्त देश के। पहला गोल्ड मेडल आज तक, ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है इससे समझिए कि ओलंपिक में भारत को मेडल बहुत मिले थे, ब्रॉन्ज मिले थे, सिल्वर मिले थे, लेकिन एथलेटिक्स में मेडल ही नहीं मिला था। मिल्खा सिंह चौथे नंबर पे रहे थे, पीटी उषा चौथे नंबर पे रही थी, ब्रॉन्ज भी नहीं मिला था। पहला मेडल हमें मिला, वो मिला गोल्ड मेडल। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है एथलेटिक्स के क्षेत्र में। और गोल्डन गेट उन्होंने खोल दिया है। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आपको देखकर लोग आगे आएंगे खेल में, ठीक वही महसूस कर रहे हैं हम इस वक्त। विपुल वहां पर मौजूद हैं। विपुल, जानना चाहेंगे? विपुल के पास जाते हैं, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हम रवि दहिया के घर जाएं, क्योंकि विपुल अभी थोड़ा सा बिजी हो गया है, वहां जश्न ज्यादा हो गया है। तो दिव्या, आपकी तरफ मैं एक बार फिर रुक करूंगा। मैं देखता हूं कि दादी जी वहां बैठी हुई हैं और दादी जी कह रही हैं कि चूरमा तैयार किया हुआ है, हमने पेड़े भी बन रहे हैं, वहां पर पूरी तैयारी हो रही है। जरा बताएं कि बचपन से रवि दहिया किस तरह से पहलवानी वहां पर करते थे? क्या बचपन से ही सपना था पहलवान बनने का? बिल्कुल, देखिए हमारा लाइव चल रहा है और इस दौरान रवि दहिया के घर से जो भी महिला जा रही है वो एक बार आ रही है, क्योंकि ये जो खुशी है वो ऐसी है कि हर दिन मन करता है कि एक बार दादी से मिलने, माँ से मिलने। और मैं पूरे न्यूज़ 24 परिवार की तरफ से ये लड्डू जो है वो दादी को खिलाऊंगी। दादी जी, थोड़ा सा लड्डू जरूर खाइए, थोड़ा सा। आंटी, आपके बेटे ने कमाल किया है। और ये बताइए कि बचपन से रवि जो है वो, उसका क्या शौक था, कैसे लगा उसे कि वो कुश्ती में जाएगा, क्या पसंद? यो शौक था बेटी, आक माता कुश्ती करूंगा। और मैंने स्कूल में आते उन्हें कुश्ती का बहुत ध्यान था, छोटे है नहीं। अच्छा। और तड़का सांझ पूरी मेहनत करा था छोटा ही। फिर हंसराज का कच्चा खाड़ा था। हंसराज का कच्चा खाड़ा था, मट्टी का। मट्टी के खाड़े में छोटे छोटे बच्चे खूब अंगाला का कर रहे थे। अच्छा। फिर उड़ा स्टेडियम छोड़े आए, उसने बहुत कमाया था। दादी जी गोल्ड मेडल लाऊंगा। अच्छा। ये बीनू का है, गोल्ड मेडल भी नहीं दिया मेरे को, मैं तो जीत रहा था, नहीं दिया तो आगे ले आऊंगा। अच्छा। हाँ, गोल्ड मेडल की दरकार है। अब दादी कहती है गोल्ड मेडल लाना है रवि को। माँ है इस वक्त, आप लगातार जो ऐसा लग रहा है कि भावुक हो रही हैं, क्या चल रहा है मन में? कुछ नहीं चल रहा है मेरे में, बहुत खुश थे हम, खुशी है, खुशी के आंसू हैं। बेटे के जीत से अभिभूत हैं और बस उससे, बेटे से मिलने के लिए इस वक्त सभी आतुर हैं। दिव्या, मैं आपके पास लौटूंगी, विपुल का रुख कर लेते हैं। गोल्डन बॉय के घर पे वो मौजूद हैं और उन्होंने बताया है कि रात भर जश्न वहां पर जारी रहा है। विपुल, अभी वहां पर क्या माहौल है? लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, बधाइयों का सिलसिला जारी है, घर वाले कैसे इस मोमेंट को जी रहे हैं? घर वालों के पास टाइम ही नहीं है अभिलाषा। यहाँ तो मैं सुबह से बोलूँ, माता जी और पिताजी तो सुबह से उन्होंने खाना भी वो कल रात से अब खाया है, क्योंकि लगातार फ़ोन बज रहे हैं, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अभी जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर के जो भाई हैं हरियाणा के, संदीप सिंह के, उनके बड़े भाई विक्रमजीत अंदर आए हुए हैं। मेरे साथ उनके दोस्त मौजूद हैं। रात भर से ये लोग मेरे साथ हैं, रात भर से मैं ही इनके साथ हूँ। ना सोने दिया है, ना खुश सोए हैं, सिर्फ एक ही रात, पूरी रात एक ही रट नीरज नीरज नीरज, पूरे नीरज के किस्से सुना डाले हैं। बाकी किस्से इनसे सुन लेते हैं। प्रैक्टिस कैसे करता था? ये प्रैक्टिस शिवाजी स्टेडियम पानीपत करता था। काफ़ी मेहनती था नीरज स्टार्टिंग से ही, और हमारे पूरे गांव को, पूरे देश को नीरज पे गर्व है। आज जो अचीवमेंट आज नीरज ने हासिल की है, वो मुकाम कोई पा सकता है। और अभिलाषा, ये लड्डू आए हैं, देख लीजिए, ये लड्डू हैं हमारे। यूँ सबसे पहले सर हम आपको खिलाना था, तो आप बोल चुके हो, फिर भी लेकिन ये न्यूज़ 24 के लिए उनका कहना है कि न्यूज़ 24 की को लड्डू ये भेजेंगे यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, हमें हमारे लड्डू हैं, हम स्टूडियो से इस लड्डू के लिए बेताब हैं। विपुल, दोस्तों को खिलाइए, आप भी खाइए और इनसे जरूर पूछिए कि थोड़ा सा। विपुल हरियाणा में आभारी हूँ जो कल शाम से, हरियाणा में नाच गाने का माहौल एक अलग लेवल पे होता है। तो इस वक्त गोल्ड मेडल इनका दोस्त लेकर आया है, कोई गाना नहीं गाएंगे, नाचेंगे नहीं, ये तो मजा कैसे आएगा इस जश्न में? हाँ, नाचोगे नहीं, क्योंकि ढोल नहीं रवि, ढोल था, डीजे भी थोड़ा बंद करवाया गया क्योंकि मिनिस्टर्स का आना थोड़ा जा रही है। बाकी एक बार नाच तो, ये डांस तो खुद करके दिखाएंगे ये लोग, जिस गाने में डांस होता था। हरियाणवी है, दबियाने कर दे छोड़ने भाई पूरे देश में। और मैं न्यूज़ 24 का भी आभारी हूँ जो कल शाम से और पूरी रात हमारे साथ हमारे जश्न में शामिल रहे।
और हम कुछ भी मतलब अगर जो बस हम तो यही कहेंगे जो नीरज चोपड़ा है उनने बहुत ही संघर्ष किया और बहुत ही अच्छे से अपना योगदान भी दिया और हम तो यही कहेंगे नीरज चोपड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे गांव का इंतजार है नीरज चोपड़ा का। पूरे भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो बिल्कुल इनका जोश कम नहीं हुआ है। और एयरपोर्ट पे आप कल से बता रहे हो कि एयरपोर्ट पे कल रात से मुझे बता रहे हैं कि एयरपोर्ट की तैयारी करने में ये लगे हुए हैं। एयरपोर्ट जाएंगे तो कैसे कैसे उनको लेके आना है, जो जिम्मा है, जो मैनेजमेंट है उसका जिम्मा इन्होंने उठा रखा है। तो क्या मैनेजमेंट करने जा रहे हो? देखिए अभी उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं, उसी की प्लानिंग चल रही है। जैसे जैसे जैसा समय मिलेगा ना, पहले तो कह रहे हैं PMO वगैरह में जाएंगे, उसके आर्मी वगैरह भी उसको वहीं से कैच करेगी। उसके बाद फ्री होते ही उसके जश्न की पूरी तैयारियाँ चल रही है। वो सरप्राइज पैकेज होगा सबके लिए। लेकिन स्वागत के लिए सारा गांव एयरपोर्ट भी पहुंचेगा। सरप्राइज और उस सरप्राइज पे हमारी भी नजर रहेगी। विपुल, आप वहां पर मौजूद हैं, हम लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया विपुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिव्या, आपका भी शुक्रिया रवि दहिया के घर का जश्न हमें दिखाने के लिए, और प्रभाकर जो आपने बजरंग पूनिया के घर से हमें वहां की जश्न की और ये जश्न भी खत्म नहीं होने वाला है, ये चलता रहेगा अभी, क्योंकि पहली बार गोल्ड मेडल मिला है, पहली बार हम किसी ओलंपिक में 7 मेडल लाए हैं। तो अब तक हर तस्वीर, हर जश्न का वो वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि आज हर कोई खुश है। ये नहीं लग रहा है कि नीरज ने गोल्ड मेडल जीता है, बजरंग पूनिया ने मेडल जीता है, ऐसा लग रहा है भारत के हर एक बच्चे ने नौजवान ने जीता है। और यही वो स्वदेश लौटेंगे तब असली मजा आएगा रवि, जब हम दिल से, तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।